देश के खेतों में लहराती झूमती कपास की ये फसलें राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाती हैं। कपास भारत की प्राचीन और व्यावसायिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण फसल है। अनेक कृत्रिम रेशों के आगमन के बावजूद आज भी कपास के रेशों से बने वस्त्रों की भारी मांग है। वस्त्र उद्योग में कपास की लगभग 60% की हिस्सेदारी है। देश में कपास की खेती लगभग 7.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, जिससे 1.7 मिलियन गांठ तक कपास उत्पादन होता है। कपास की इस खेती से एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 1,50,00,000 टन कपास के डंठल उपलब्ध होते हैं। छोटे पैमाने पर ग्रामीण इनका ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। यदि इनके ढेर बनाकर खेतों में रखे जाएं, तो इनमें नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं, जो अगली फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कपास के चुनने के तुरंत बाद इनको खेतों से हटाकर जलाने की बजाय लाभदायक उपयोगों में लाने का प्रयास करना जरूरी है। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान मुंबई में इनके उचित उपयोगों के संबंध में पिछले 1 दशक से काफी अनुसंधान किया जा रहा है। इनके गुणों की भलीभांति परख करने पर ये ज्ञात हुआ है कि कपास के डंठल में अधिक मात्रा में सेल्यूलोज होती है तथा आंतरिक बनावट में ये सामान्य लकड़ियों जैसे ही होते हैं। इसलिए इनसे उच्च कोटि के पार्टिकल बोर्ड, हार्ड बोर्ड, भिन्न प्रकार के कागज, कॉरुगेटेड बक्से तथा मशरूम उगाने की तकनीकों का निर्माण किया गया है। पार्टिकल बोर्ड कपास के डंठलों को 2 से 3 सेंटीमीटर आकार के टुकड़ों में चिपर द्वारा काटा जाता है। इन टुकड़ों को री-चिपर द्वारा और छोटा किया जाता है। फिर इन टुकड़ों में रेजिन अर्थात बाइंडर और कैटलिस्ट इत्यादि मिलाकर इनकी मैट बनाई जाती है। इस मैट को हाइड्रोलिक प्रेस यंत्र द्वारा उचित तापमान और दाब देकर उच्च कोटि के पार्टिकल बोर्ड बनाए जा सकते हैं। मिश्रण प्रक्रिया के दौरान उपयुक्त पदार्थों को मिश्रित करके इन्हें जल अवरोधक, दीमक प्रतिरोधी और अग्नि अवरोधक भी बनाया जा सकता है। इस तरह के बने पैनलों को ठंडा होने पर काट लिया जाता है तथा चिकनापन एवं एक समान मोटाई के लिए इनकी घिसाई की जाती है। इस प्रक्रिया से बनाए गए बोर्ड बहुत सस्ते होते हैं और इनके गुणधर्म भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सूचित किए गए मानकों के अनुसार पाए गए हैं। इन बोर्डों का उपयोग भवन उद्योग में आंतरिक सजावट, पार्टीशनिंग फर्नीचर, खिड़कियों तथा दरवाजों के पल्लों आदि में किया जा सकता है। कपास के डंठलों से हार्ड बोर्ड, फाइबर बोर्ड का उत्पादन। कपास के डंठलों के टुकड़ों को भाप देकर उच्च तापमान पर मशीन द्वारा थर्मोमैकेनिकल लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। इस लुगदी में फिटकरी एवं वैक्स इमल्शन डालकर इसकी मैट तैयार की जाती है। इस मैट को हाइड्रोलिक प्रेस यंत्र द्वारा उचित तापमान और दाब देकर उच्च कोटि के हार्ड बोर्ड तैयार किए जाते हैं। गुणधर्मों में ये बोर्ड भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित मानकों के अनुसार पाए गए हैं।
लुगदी बनाने और बोर्ड बनाने में किसी भी रसायन का प्रयोग न रहने के कारण ये प्रक्रिया पर्यावरण अनुकूल है। इसके डंठलों में मौजूद लिग्नीन ही बाइंडर का कार्य करती है। इन बोर्डों को फर्नीचर बनाने, पार्टीशन, पैनलिंग और छत आदि बनाने में प्रयोग में लाया जा सकता है। कपास के डंठलों से कागज का उत्पादन। कपास के डंठलों के छोटे छोटे टुकड़े करके बहुत ही सामान्य और सस्ती रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से लुगदी तैयार की जा सकती है। क्राफ्ट लुगदी। कपास के डंठलों के टुकड़ों को सोडियम हाइड्रोक्साइड 15% तथा सोडियम सल्फाइड 3% के मिश्रण के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 7.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दबाव पर 90 मिनट तक पकाया जाता है। इसके बाद अच्छी तरह साफ करके बीटर में पीटकर इसके रेशों को अलग किया जाता है। इस प्रकार बनी लुगदी से सीधे क्राफ्ट कागज तैयार किए जा सकते हैं। क्राफ्ट कागज को पैकेजिंग उद्योग में नाना प्रकार के उपयोगों में लाया जाता है। इन क्राफ्ट कागजों पर कोरुगेशन करके विभिन्न प्रकार के कोरुगेटेड बक्सों का निर्माण किया जाता है। कपास के डंठलों से बने बक्से गुणधर्मों के अनुसार उच्च कोटि के पाए गए हैं और इनका फलों, सब्जियों इत्यादि की पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्राफ्ट लुगदी को 6% उपलब्ध क्लोरीन द्वारा ब्लीच करके इस लुगदी से अच्छे गुणधर्म वाले लिखाई तथा छपाई के कागज का उत्पादन किया जा सकता है। कपास के डंठलों से खुम्बी अर्थात मशरूम। कपास के डंठल प्लूरोटस प्रजाति के खाने योग्य खुम्बियां उगाने के लिए एक उत्तम माध्यम है। कपास के डंठलों के 3 से 5 सेंटीमीटर आकार के टुकड़ों को अच्छी तरह रात भर पानी में भिगोया जाता है। इसके पश्चात गर्म पानी में 2 घंटे इन टुकड़ों को भिगोए रखने के बाद पॉलिथीन के बड़े थैलों में परतों में भरा जाता है। हर परत के ऊपर खुम्बी के बीजों को छिड़का जाता है और फिर कसकर बांधने के बाद एक कमरे में रखा जाता है जहां तापमान 25 से 30 अंश सेंटीग्रेड होता है। इसके पश्चात पॉलिथीन आवरण को निकाल दिया जाता है और कपास के डंठलों के खंडों को हवादार स्थान पर लटकाया जाता है और 3 से 5 दिन में खुम्बियां बढ़ने लगती हैं और पूरी तरह तैयार होने पर इनकी फसल काट दी जाती है। कपास के डंठलों पर उगाई गई खुम्बियों में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है और ये विटामिनों और खनिजों का उत्तम स्रोत होते हैं। कपास के डंठलों के अलावा इसके अन्य उपोत्पाद बिनौले के बेहतर उपयोगों की तरफ भी ध्यान देना होगा। कपास के बीज खाद्य तेल के बेहतरीन स्रोत हैं, क्योंकि इनमें 17 से 25% तेल मौजूद होता है। ऐसे में यदि हम कपास के बीज से पूरी क्षमता से खाद्य तेल हासिल करें तो प्रतिवर्ष 4 लाख टन कपास का तेल प्राप्त हो सकता है। कपास के बीजों से तेल निकालने के लिए सबसे पहले इनकी सफाई करना जरूरी है, क्योंकि ओटाई के बाद अक्सर इनकी साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता।
तेल मिलों में बीजों की यांत्रिक ढंग से सफाई की जाती है। इस तरह धूल, गंदगी आदि से रहित साफ सुथरे बीज प्राप्त हो जाते हैं। परंतु इन साफ बीजों में भी कुछ रेशे लगे होते हैं जिन्हें लिंटर कहा जाता है। बेहतर क्वालिटी की तेल प्राप्ति के लिए इन रेशों को अवश्य हटाना चाहिए। इस प्रक्रिया को डीलिंटिंग कहा जाता है। परंतु यदि लिंटर को उपोत्पाद की भांति उपयोग किया जाए तो ये भी अतिरिक्त कमाई का साधन बन सकता है। कपास के लिंटर का रेयॉन उद्योग और सेल्यूलोज उद्योग में उपयोग के अलावा अच्छी किस्म के स्पेशलिटी पेपर, चिकित्सीय उपयोग में काम आने वाली कॉटन तथा कृत्रिम रेशों में भी इसका उपयोग किया जाता है। लिंट रहित कपास के बीजों से छिलका उतारना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया को डीहलिंग कहा जाता है। डीहलिंग के बाद छिलका और गिरी अलग अलग प्राप्त कर लिए जाते हैं। छिलके में लगभग 0.5% तेल मौजूद होता है, जबकि अंदर की गिरी में 30 से 40% तक तेल मौजूद हो सकता है। इसके बाद उपकरणों की मदद से गिरी की कुकिंग की जाती है और इसे सुखाया जाता है। अब कपास के बीज या गिरी तेल निकालने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ अधिकांश मिलों में तेल निकालने का काम एक्सपेलर्स या पेराई यंत्रों की मदद से किया जाता है। इसके लिए स्क्रू प्रेसिंग तकनीक इस्तेमाल में लाई जाती है और बाद में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की विधि से तेल हासिल किया जाता है। इस प्रकार कपास के बीजों से कच्चा तेल प्राप्त होता है। ये गहरे रंग का होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां घुली मिली होती हैं। खाद्य तेल के रूप में इसका उपयोग करने से पूर्व इसका शुद्धिकरण आवश्यक होता है तथा रंग भी सुधारा जाता है। इसके बाद तेल की ब्लीचिंग की जाती है। इस प्रकार प्राप्त कपास के तेल को गंध रहित करके वनस्पति घी बनाने के इस्तेमाल में लाया जाता है। भारत में वनस्पति घी बनाने के लिए 75% मूंगफली के तेल, लगभग 20% कपास के बीज का तेल और 5% तिल का तेल इस्तेमाल किया जाता है। वनस्पति घी में विटामिन ए अनिवार्य रूप से मिलाना पड़ता है। भारत सरकार ने वनस्पति घी में कपास के बीज का तेल मिलाना भी अनिवार्य कर दिया है। इसका एक छोटा सा अंश साबुन उद्योग में भी प्रयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं कि तेल निकालने के बाद बीज की गिरी का क्या हुआ। तेल रहित गिरी कपास के बीज की खली कहलाती है। दूध देने वाले पशुओं के लिए ये एक अच्छा आहार है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन की मात्रा 60% तक हो सकती है तथा आवश्यक अमीनो अम्ल भी उचित मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी ओर कपास के बीज का छिलका भी पशुओं के लिए अच्छा राशन है। इसे अन्य आहार के साथ मिलाकर खिलाया जा सकता है। कपास के उपोत्पाद आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनके उपयोग से किसानों का सामाजिक आर्थिक उद्धार संभव है।